अब सब शांत रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा। HCI हमने पढ़ा था। HCI इज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, जिसको हम मैन मशीन इंटरैक्शन भी बोलते थे। यहाँ पे हम एक मैन की और मशीन के बीच की जो रिलेशन है उसको समझने की ट्राई करते हैं। दिस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया। लाइक उसके बहुत सारे फील्ड्स में HCI यूज होता है, इसीलिए हम HCI को डिटेल में पढ़ते हैं। अब फिर हमने डिस्कस किया था ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इनपुट आउटपुट चैनल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने ये चीज समझी थी, ध्यान से बकायदा डिस्कस किया था इस चीज को, कि जो ह्यूमन के लिए इनपुट होता है वो कंप्यूटर के लिए आउटपुट होता है, और जो कंप्यूटर का आउटपुट होता है वो ह्यूमन का इनपुट होता है। राइट, ये याद होगा सबको। याद है, याद है। Right. परफेक्ट। Go ahead. उसके बाद हमने डिस्कस किए थे इनपुट आउटपुट चैनल्स, जिनमें से हमारे सबसे मेन 3 चैनल्स है जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वन इज साइट, दैट इज आईज, जहाँ पे हमने डिस्कस करा था अबाउट हाउ द आई वर्क्स, पूरी फंक्शनिंग आई की, ह्यूमन आई के बारे में। आज हम सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हियरिंग। ओके, सुनना, तुम्हारे कानों का सुनना। ना अगेन पूरे कान का डायग्राम दे रखा है तुम लोगों को बुक में, और उसके अंदर काफी कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है। सो इन शॉर्ट तुम्हें उन सारी डेफिनेशंस को समझने के लिए अगेन वर्किंग समझनी पड़ेगी। तो फर्स्टली, कौन है ये? म्यूट। आयुष म्यूट, केशव म्यूट, बेटा। तो पूरा फंक्शन समझना पड़ेगा ताकि तुम लोगों को उसमें कोई भी डाउट ना हो। आई होप आई के फंक्शंस में किसी को डाउट नहीं है, अगर है तो अभी भी पूछ सकते हो। है आई गेस किसी को नहीं है। डाउट? रिकैप कर दो, इट्स वेरी लॉन्ग। चाहिए तो मुझे भाई मैसेज, लास्ट वाला वीडियो देख लेना। हाँ मुझे मैसेज कर देना, मैं रिकॉर्डिंग दे दूँ। लाइक बहुत लंबा हो जाता है फिर आई को रिकैप करना। आज ईयर पे ही रखते हैं बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा वापस। नाउ अगेन देखो, सिस्टम वही रहेगा। आई ट्राई शेयरिंग माय स्क्रीन, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझेंगे ईयर का, एंड आफ्टर दैट हम आज ऑलमोस्ट ह्यूमन मेमोरी तक ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है? ताकि उसके बाद कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करना रह जाएगा। आई में बिफोर एनीवन आस्क मी, एक टॉपिक रह गया विजुअल एंगल वाला, वो मैंने इंटेंशनली अभी नहीं किया, वो लास्ट में बता देंगे, कुछ है नहीं, थ्योरी है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद योर्स। स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके। हाँ देख ली। तो ये तुम्हारा बेसिकली पूरा ईयर है। ईयर तुम्हारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्टली, ये जो तुम्हारा इतना सेगमेंट है, ये इतना, दिस मच इज योर आउटर ईयर, ठीक है? फिर ये जो तुम्हारा रेड वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ग्रीन इज आउटर ईयर, यहाँ तक पूरा आउटर ईयर। भाई कौन है यार, म्यूट करो। सुनील, ओके। अरे ठीक है। अब तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो, बट मैंने सबको अभी म्यूट किया है। अब देखो, ग्रीन पार्ट जो है तुम्हारा, दिस इज योर आउटर ईयर। ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज योर मिडल ईयर। एंड ये जो पर्पल है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इनर ईयर। तो पहले आउटर सेगमेंट, फिर इनर, सॉरी मिडिल, फिर इनर, ठीक है? सबसे पहले होता है, बेसिक्स पे आ जाते हैं वापस। दिस इज लाइक कि तुम सुनते कैसे हो। नाउ तुम्हारे साउंड जो है वो वेव्स होते हैं, सबको पता होगा साउंड इज अ वेव। नाउ wave is formed by like particles एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं, and how do we hear those vibrations? That's what basically we are going to study about. अब सबसे पहले आता है ईयर का ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट मैं जहाँ पे comment कर रही हूँ ना, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज पिन्ना। आई थिंक अपने बुक में दिया है। अरे यार, शो नहीं कर रखा है, बट है, पिन्ना बोलते हैं इसको। दिस इज द पार्ट यू कैन सी, एंड व्हाट इट डज इज, बाहर से सारी वेव्स इकट्ठा करेगा और उन्हें धक्का मारते मारते, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करते करते, दे एंटर दिस कैनल, ठीक है? दिस इज योर ऑडिटरी कैनाल। यहाँ पे पार्टिकल्स आते हैं एंड दे
हिट दिस सर्फेस, ये जो ग्रीन कलर का सर्फेस है ना वहां पे, दिस इज योर ईयर ड्रम, मतलब यहाँ पे कान क्या का होता है, पर्दा। हाँ कान का पर्दा, ये जो तुम्हारा थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा ना तो ये बहुत जोर से ठंग होता है ऐसे, इसीलिए इसको ड्रम बोलते हैं लाइक, ठीक है। सो यहाँ पे वाइब्रेशन सेंसिटिव है, मतलब ये वाइब्रेशन के सेंसिटिव है। सो दैट्स ईयर ड्रम। उसके बाद आता है तुम्हारा मिडल ईयर। अब क्या होता है कि ये जो ईयर ड्रम है तुम्हारा, ध्यान से देखो, दिस पार्ट इज योर आउटर ईयर, दिस पार्ट इज योर मिडल ईयर। तो ये चीज जो है ना बीच की, दिस कनेक्ट्स योर आउटर ईयर एंड योर मिडल ईयर, ठीक है। ओके ओके, सो यहाँ पे ये जो तीन बोन्स है तुम्हारी मिडल ईयर में, फर्स्ट इज दिस वन विच इज नोन एज मेलियस, सेकेंड इज इनकिस एंड थर्ड इज स्टेप्स, ठीक है। दीज थ्री बोन्स आर द टाइनीएस्ट बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, और इन तीनों को कंबाइन हम बोलते हैं ऑसिकल्स। आई थिंक दीज आर नॉट रिटन हियर, इट्स नॉट इन द बुक आल्सो। अमेजिंग, छोड़ो, नाम पे ध्यान देते हैं। इन तीनों को ऑसिकल्स बोलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस बेसिकली इज कि यहाँ पे जो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है ना, तो फिर उसकी वजह से ये तीनों भी वाइब्रेट करने लगते हैं। अब यहाँ से तुम्हारे वाइब्रेशंस यहाँ आते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म जो कि होती है, लाइक ये जो तुम्हारा कॉक्लिया है, ये जो तुम्हारे ये सिलेंड्रिकल पूरा ये जो चीज है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा, ये इनर ईयर में ये जो पर्पल वाली तुम्हारी चीज है, सो यहाँ पे ना दिस इज फिल्ड विद सम लिक्विड, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को एयर में अगर मैं बोलूँ कि नाचना है, इज इट इजी और हार्ड, लाइक एयर में हाथ हिलाना है, एयर में कुछ भी करना है, इज इट इजी? easy. ऑब्वियसली। अब अगर वही चीज मैं बोलूं, अब एक सिंपल एग्जांपल, एयर में अगर तुम्हें मोशन करने को बोला जाए, इट्स इजी राइट, हाथ हिला दिए, पैर हिला दिए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूं कि तुम्हें लिक्विड में मूव करना है, इज इट इजी, एज इजी? नो। नो ऑब्वियस है। सो यहाँ पे लिक्विड है। नाउ तुम्हारी ऑसिकल्स का मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा होनी चाहिए कुछ भी करके, बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर ये पानी वाइब्रेट करेगा तो वहां के थ्रू वाइब्रेशंस विल एंटर कॉक्लिया, और कॉक्लिया में कुछ सेल्स होते हैं जो इस पानी, मतलब इस पूरे लिक्विड को देख, वहां पे सेल्स होते हैं विच कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं और हमें चीजें सुनाई देने लगती है, मतलब हमें समझ आता है कि क्या चल रहा है। नाउ यहाँ पे अगर एक लिक्विड है तो उसे मूव करना इज नॉट गोना बी दैट इजी, यू नीड मोर प्रेशर टू मूव द लिक्विड, राइट? डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? यस Yes. यहाँ पे मुझे कोई किसी को बेसिक साइंस आती है, कोई साइंस वाला है यहाँ पे? Yes, yes. साइंस बैकग्राउंड? Yeah. ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा होगा, विथ रीजंस प्लीज। Middle or middle part, the pressure will be high as compared to the part. कौन सा पार्ट? On the middle part, the pressure will be higher नहीं, आई एम as नॉट आस्किंग compared to अबाउट the मिडिल lower पार्ट, part. वहां पे तो कुछ भी नहीं होगा। आई एम आस्किंग अबाउट दिस आउटर ईयर It is, एंड द इनर it is, no, outer ear जो है एडिनल कैनाल का आगे, और वो हाँ वो ग्रीन है, वो मिडिल ईयर है पार्ट। हाँ, That green area covers the middle part of the ear as compared to outer that आई you जस्ट वांट टू observe the आस्क यू गाइस, बस सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ से जब पार्टिकल्स यहाँ तक जाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा? जस्ट दैट। डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा? काहे? Change होगा, increase होगा. डिक्रीज ही होगा ना अरे पर क्यों डिक्रीज होगा, ये तो बोल। बिकॉज लाइक वो यहाँ से वहां तक ट्रैवल कर रहा है तो कभी कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें कम होती है ना काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उसको। हाँ वो ठीक जो है, भी और बोलते कोई हैं और कुछ? गलत एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो मैं बताती हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कान के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नहीं मतलब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बट लिक्विड के अंदर नहीं आएगा इसके लिए। बाहर से तो अंदर का वो एरिया राज है, और मिडिल ईयर से जो इनर ईयर का जो पार्ट है उसमें ताली एरिया मारो कम सबके है। सब के लिए, ताली मारो यार, क्लास 9 की फिजिक्स है ये, क्या कर रहे हो सबके सब?
सो लेट्स टॉक अगेन वापस से। यहाँ पे ये तुम्हारा ब्रोडर जगह है, ठीक है। यहाँ पे सारे पार्टिकल्स जैसे हौले 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 आ रहे, धक्का मुक्की कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वाइब्रेशंस भी कम ही होंगे ना ऑब्वियसली। मतलब देखो एक ओके दरवाजा बहुत बड़ा है, उसमें से 5 लोगों को जाना है, तो सब हौले हौले निकल लेंगे अगर दरवाजा बड़ा है तो। अगर दरवाजा नैरो है तो 3 लोगों को भी जाना होगा, तो धक्का मुक्की तो करनी पड़ेगी ना ज्यादा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके मतलब ऐसे प्रेशर की भाषा में बोल सकती हूँ मैं जो मैं बोलूंगी, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपलर फॉर यू गाइस। अगर एक क्लास है, तुम सारे लोग बेंच पे बैठे हुए एक एक करके सब निकल रहे हैं, तो इट्स इजियर फॉर यू गाइस टू गो आउट, राइट। बट अगर एक साथ पूरी क्लास बल्क में ऐसे निकलती है ऐसे झुंड बना के, तो इट्स हार्ड। मैदान में चलना है और क्लासरूम चेंज करना है, उसमें फर्क होता है। सो नाउ ये तुम्हारा बहुत बड़ा एरिया है, देखो इतना बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स हौले हौले आराम आराम से आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव होंगे। अब यहाँ पे आके उनका एरिया देखो एकदम ही कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जब जा रहे हैं ना, तो उनका एरिया काफी कम है जहां से ट्रैवल होगा। ये देखो ये विंडो है ना, यहाँ से ट्रैवल होगा, इसका एरिया देखो, उसका एरिया देखो। अब इतनी सी स्पेस में से इतने सारे पार्टिकल्स को निकलना है, there will be so much crowd and धक्का मुक्की kind of thing। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा तुम्हारा, एंड एरिया छोटा है मेनली। अगर किसी को इतना समझ नहीं आ रहा तो सिंपल भाषा में, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। तो अगर एरिया छोटा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट? वॉइस जा रही है, क्या? वॉइस स्लो स्लो हो रही है वॉइस तेरी। नहीं आ रही बीच में। अभी भी? हेलो? अभी आ रही है। हाँ Now आ what रही do है। I do? ओके, सो आई वाज सेइंग कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना? हाँ सो देयरफॉर इनका मेन काम यही होता है कि तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक में प्रेशर इंक्रीज करना है। सो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सो ऑब्वियसली द लिक्विड विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। उसके बाद कॉक्लिया के थ्रू, कॉक्लिया में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिससे ये जो चीज है ये पूरी कन्वर्ट होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो चीज ब्रेन तक ट्रांसमिट हो जाती है, एंड दैट इज हाउ यू हियर थिंग्स। मतलब फिर ब्रेन को समझ आता है म्यूजिक, ठीक है। और ये जो ओके कॉक्लिया के सेल्स है, दीज आर बेसिकली द रीजन कि तुम्हें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग पिच की साउंड सुनाई देती है। मतलब ये ना बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, अगेन। सो ये इतने स्पेशल है कि आपको अलग अलग पिच, अलग अलग फ्रीक्वेंसी एकदम आराम से सुनाई देती है। दैट इज द रीजन वी एंजॉय द नोट्स ऑफ म्यूजिक। पता है, कभी हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी लाइक दैट। ना इसके आगे कान तुम्हारा इतना ही था। किसी को डाउट है वर्किंग में तो पूछ सकते हैं। Shiva, बोलो। hello. हाँ बोलो। One more thing I want to explain to this diagram that you have found. When the large when there is a large space between the ear and from outside ear to in middle ear and middle ear to inner ear, the size of the particle, the size decreases from outer to inner and the hello. अरे कौन है ये? मतलब ठीक। इन शॉर्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो आउटर ईयर टू इनर ईयर जाते समय पर स्मॉल हो जाते हैं, स्मॉल नहीं हो जाते आउटर ईयर से इनर ईयर साइज से। डिक्रीज हो जाता है ना, साइज डिक्रीज नहीं तो होते। इसमें आई वही मीन बोला ना। पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं ना। द वेव, अगर तुम्हें पता हो तो वेव के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हाँ हैं। एंड बहुत नाउ छोटा। साउंड इज अ वेव, दैट इज बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तुम्हारे। अब इतनी जगह में से भी उसी साइज के पार्टिकल्स को जाना, मतलब डॉट साइज समझ लो। ये जो डॉट की साइज दिख रही है ना, उससे भी काफी छोटी, पर ठीक है इतनी सी साइज है वो, तो वो यहाँ से भी निकल जाएगी ऑब्वियसली। ओके, और दिस वाज योर। क्वांटिटी लाइक बहुत सही से मतलब वैसा जाता है, तेजी नहीं से आई देखो गेस। एक मिनट, कैन आई डू एनीथिंग टू एक्सप्लेन दिस Oh. बेटर? ठीक है, देखो देखो ये जो डॉट्स है, फॉर एग्जांपल थोड़ा ठीक है चलो, ये जो डॉट्स है फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं। दिख रहा है। अरे यार लाइन हो Right. ओके।
No, no, you can continue, Yeah, no problem. making. चल सकता चल सकता अरे क्या कर रही हूँ? ओके सॉरी। कोई बात नहीं, you can even without pencil also. अब देखो My ये जो है, mouse cursor. If I can say, अरे we भाई use wrenches, right? व्हाट डू यू यूज? Wrenches for removing bolts and nuts. हैं क्या? Branches, right? बोल्ट नट रिमूव करने के लिए wrenches यूज करते हैं ना हमें पाना wrench. while holding on to wrench, we put force on the other end, but the extra force will be coming अच्छा, onto the nut, right? ओके आई गॉट यू, बट सबको Yeah, समझ आना चाहिए। that's what I'm saying. If you well the force hits the eardrum. अब देखो यहाँ देखो ये सारे पार्टिकल्स ना, आई एम सॉरी टू कट यू इन बिटवीन मिस्टर, पता नहीं, आई गेस इट वाज सुमन। It's okay, no problem. No. आई एम सॉरी। ठीक है, सो ये जो पार्टिकल्स है ना तुम्हारे, दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, एक तो ये आ रहे हैं ना, दिस इज सो बिग ऑफ एन एरिया, इतना बड़ा एरिया है, दे आर ट्रैवलिंग आराम आराम से। ठीक है, सपोज आई ड्रॉ 10 डॉट्स लाइक सेम सिमिलर साइजेस, तो यहाँ पे वो आके हिट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ के जो भी पार्टिकल्स है दीज ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, सब वाइब्रेशन हो रहा है ना, यहाँ से ये यहाँ ट्रैवल कर। ठीक है, नाउ अगर मेरे को वही सेम 10 डॉट यहाँ पे बनाना है, तो इट्स गोना बी लाइक कॉम्पैक्ट, जगह कम पड़ेगी ना। रुको, अंडू, आई मस्ट स्टिल मेक फॉर यू गाइस। देखो, तो अब देखो, इतने सारे लोगों को समझो या इंसेक्ट्स को समझो, कुछ भी समझो, इतने सारी चीजों को इसी कॉमन चीज से जाना है, तो धक्का मुक्की नहीं होगी। सी सो मच कॉम्पैक्ट जगह हो गई ना। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अगर ये नहीं समझ लो तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। रुको, I'm unable to look. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ना। तुम्हारा डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियस है ना कि प्रेशर बढ़ेगा। गाइस हेलो, अखिलेश म्यूट तेरी वॉइस बार योरसेल्फ। बार स्लो हो रही है। आई हैव नो आंसर टू दैट। अखिलेश म्यूट अरे आई गेस योरसेल्फ। यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द माइक। चलो भाई, अब बहुत क्लोज हूँ मैं, इससे क्लोज नहीं हो सकती। इज इट ओके नाउ? या It's तो fine. डिड यू गाइस, ये समझ आया? लेकिन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हाँ, होता है हाँ। तुम्हारा, तो एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगेन लास्ट। Can't hear you. once more I'll still do it for you guys. देखो, अगर तुम्हारा फोर्स, अरे यार, फोर्स बढ़ेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेट्स प्रूव दिस टू एवरीवन जिनकी साइंस कमजोर है। एरिया, ठीक है, आई एम टेकिंग रैंडम वैल्यूज। ठीक है, एरिया को पहले डबल कर देते हैं, और फोर्स को सपोज, चलो ना कुछ भी रख लो, 10 रखते हैं। ठीक है, इन बोथ द केसेस। ठीक है, ओके Okay. इस केस में हमने फोर्स, Wait. Let me make it more clear. देखो, जो एक्सटर्नल ईयर है उसका एरिया बड़ा है। ठीक है, अब जब एरिया बड़ा होगा तो उस पे जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, अब उस एरिया को छोटा कर दो और सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा ना, तो वो फोर्स इम्पैक्ट ज्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेट हो जब जाएगा। मान लो पूरी दीवार है, हाँ, जब पूरी दीवार को हम हथौड़ा मारते हैं तो वो जो इम्पैक्ट होगा हथौड़े का वो पूरी दीवार पे जाता है। ठीक है, वहीं उसकी जगह पे अगर हम कील रख देते हैं तो कील का एरिया छोटा होता है, तो जो फोर्स पूरा कंसंट्रेट होगा वो कील के ऊपर होगा, तो कील अंदर चले जाती है ना दीवार में। इट इज लाइक दैट ओनली। चलो वंस, पर फिर भी मैं करूंगी कैलकुलेट। आज मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलो,
तो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। अब देखो नोटिस करो मैंने फोर्स दोनों केसेस में सेम रखा है बिकॉज देखो ईशीशी ओके देखो यहाँ से भी फोर्स तो तुम्हारा सेम ही होगा, पार्टिकल्स का मतलब मोशन तो सेम ही हो रहा होगा तुम्हारा। व्हाट डिफर्स इज द एरिया, ओनली द एरिया। अब तुम्हें दोनों केसेस में प्रेशर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में हमने एरिया को डबल कर रखा है, मतलब एरिया बड़ा है दिस केस, ठीक है। और सेकेंड केस में एरिया ऑलमोस्ट हाफ कर रही हूँ मैं, जस्ट टू टेल यू गाइस कि डिफरेंस कैसे पड़ता है। फोर्स बाय एरिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 10/2, हाँ कि नहीं? हाँ, which is 5 Exactly. Pascal. और सेकेंड केस में P2 हो जाएगा तुम्हारा फोर्स बाय एरिया के हिसाब से ही। रुको मतलब अरे यार क्या इंसान हूँ मैं, ठीक है यहाँ लिख रही हूँ मैं। ठीक है, Don't get hectic. थैंक यू। It's 10/1/2 I got it, which equals to 20। 20. हाँ तो देखो प्रेशर बढ़ा के नहीं, P1 इज लेसर देन P2। ट्रू ट्रू। भाई समझे कि नहीं? आयुष का ट्रू मेरे को डरावना लग रहा है। अरे समझ गए। ठीक है डन, छोड़ो भैया। ठीक है I can easily explain you this topic. क्या? मैं easily explain करवा समझाऊंगा ये प्रेशर एरिया। समझाओ। जैसा अखिलेश भाई ने बोला, मैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, आई विल बी कवरिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली। जो आपका आउटर ईयर है, जो आपका ऑरिजिनली कैनाल है, उसका एरिया लार्ज है। तो डॉटेड पार्टिकल है वो थिनर पार्टिकल है, वो माइक्रोन एटम है, माइक्रो पार्टिकल एटम पार्टिकल है। जितना ज्यादा एरिया है वहाँ उतना लार्ज क्वांटिटी रहेगा। जैसे जैसे उसका एरिया श्रिंक होगा, मतलब नैरो होगा, तो अमाउंट ऑफ प्रेशर है वो हाई बढ़ता जाएगा। इसलिए जो होता है, जो क्या बोलता है, मैक्सुलस जो पार्ट है वहां से वो प्रेशर इंक्रीज होगा और जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल है वो कम जाएगा। जैसा आप आवाज सुनते हो तो पहला तो हिट आउटर ईयर होता है, फिर वो वाइब्रेशन होते मिडिल ईयर में जाता है, और फिर वो मिडिल ईयर से जो आपका ब्रेन से जो कॉन्टेक्ट है, जो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर करता है, वो उससे वहां पे रहता है। और फिर वहां से वो तो बिल्कुल जो इनर ईयर है, ब्रेन जो नर्व एक्शन में जो जाता है वहां पे हो जाता है। बस हेलो। हाँ तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बस आगे का थोड़ा लिख के रख रही हूँ सो दैट यू नो इट्स इजी टू कंटिन्यू। अरे वो डायग्राम हमने कर दिया। अच्छा डायग्राम चाहिए क्या? यस, इट ओके इज मैंडेटरी टू एक्सप्लेन। दिस मैंडेटरी, ठीक है लो। और कौन बोल रहा था अभी? मैं बोल रही हूँ। हम्म मैं बोल रही थी कि ये थ्योरी फॉर्म में है ना पूरा, मतलब ऐसे यस, यहाँ पे लर्न करना है ना अपने को पूरा ये सब। ऑब्वियसली। उसका न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ वही न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं है ना? नहीं है। अभी कान के डायग्राम में कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा भाई? भाई तू क्या क्या लिख रही थी, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा था, मैं बीच में वर ज्वाइन यू किया है तो। अटेंड कर रही थी तू सेशन को ध्यान से, कहीं और नो, थी? बस तो फिर अभी मैं बीच में ज्वाइन हुई। दैट्स वाई। don't take hectic on yourself, because it's all on theoretical portion only. No need to
बहुत नहीं पड़ी कर पाते। अरे बट नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा था तो लिखना तो था ही। आई हैड टू प्रूव माय पॉइंट। No, you are right at your point, बट but जो तू you लिख have रहा है वो gone, बेसिकली साइंस स्टूडेंट को समझेगा ना। हाँ बट तो अब बीच यहाँ Yeah, में पे go सेशन, अचानक से सेशन में साइंस प्रकट स्ट्रीम करके का कोई देखोगे नहीं तो है ये यहाँ नहीं पे? होगा। सॉरी। बेटर। We can use साइंस example of water स्ट्रीम का pump कोई also, नहीं right? वाटर व्हाट? shall I या con- या Water shall I pump. एग्जैक्टली continue? या Water pump का if we हाँ close the हाँ other side of the एग्जैक्टली pipe, सही बोला। the pressure will increase at the time. So सच क्रिएटिव एग्जांपल्स यू ऑल हैव। पहले बोल देते तो मैं इतना दिमाग खपाती ही नहीं, एनर्जी वेस्ट Go. कर। No. everyone were talking, so someone has to get silent. Everyone is confident at this point, and everyone had different examples to prove this question. आई एम हैप्पी। चलो सब लोग अटेंटिव तो है। बट गाइज अभी देखो जूम की टाइम लिमिट खत्म हो रही है, 6 ही मिनट बाकी है यार सेशन के। वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे हाँ भाई, आई विल हैव टू होस्ट with same link. No, no वापस need. रिसेंड कर लें। It is given in वही वही वही। group. हाँ भाई वही वही। करो भाई। चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 5 मिनट।